आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर कोचिंग क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन पढ़ ली है, तो आई होप आप सभी ने वो एंजॉय की होगी और अच्छी तरीके से समझ भी ली होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में जो कुछ हम पढ़े हैं वो थोड़े से शब्दों में रिकॉल करवा देता हूं। ठीक, तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि अल्कीन के केस में उसका जो जनरल फॉर्मूला अल्कीन के केस में उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। क्या था? CnH2n+2। इसी को मैंने क्या बोला था? जितने नंबर हो गए कार्बन के, उसके डबल में 2 ऐड करो, उतने नंबर किसके रहेंगे? हाइड्रोजन के। तो देखो हम यहाँ पे n जो रहेगा ना, n मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, तो एग्जांपल देखो इसका, जैसे कि अपन कार्बन की वैल्यू या नंबर्स समझ लें, या समझ लो कि सिंगल है। ठीक है, तो इस केस में C1H2 इंटू 1+2, तो 1 है तो डिनोट नहीं भी किया तो भी चलता। CH2+2 4, तो ये किसका था बेटा? मीथेन का था। तो इसी को मैंने अपने तरीके से कैसे बोला था? जितने हैं कार्बन उसके डबल में 2 ऐड करो, उतने मिल जाएंगे हाइड्रोजन। ये मैंने मेरे वर्ड्स में बोला था, ताकि तुमको ऐसा मतलब डर न लगे यार ये क्या है, क्या लिख रहे हैं। नहीं तो उसका अगर जनरल फॉर्मूला रियल में वो क्या है उसका? CnH2n+2। तो ये फॉर्मूला है, इस पे कार्बन मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन है इसकी वैल्यू पुट करते जाओ, आपको आगे वाले नंबर रिस्पेक्टिव नंबर पता चल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बोला भी था कि अगर सबसे पहले सिंगल कार्बन है तो उस केस में मीथेन, लेकिन कब? व्हेन देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे उसको नाम क्या देंगे? मीथेन। ठीक है, और कार्बन सिंगल ही था वहां पे, इस वजह से। तो ये तो हमने इसके पहले वीडियो में ये पूरी सीरीज पढ़ ली है। तो हमारा टाइम वेस्ट में करते हुए हम आज के वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन। तो सिर्फ थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है। अल्केन है ना, तो इसको कर देंगे हम अल्कीन। क्या है ये? अल्कीन। जनरल फॉर्मूला इसका भी है, CnH2n+2 था ना, यहां पे क्या आ जाएगा? CnH2n। मतलब यहां पे मैंने क्या बोला? n मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन्स। 1 है 2 है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? ये बनाना है। तो यहां पे अगर C इज इक्वल टू मतलब 1 कार्बन है, उसका अगर अपने को अल्कीन निकालना है पहले, ठीक है, तो उसमें तुमने ये 2 तो आएंगे नहीं, ये प्रीवियस इसमें आया था, तो C और ये H, तो ये क्या आ गया? N की जगह 1 और H 2 इंटू 1 मतलब 2। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? तो इसको ही क्या बोलेंगे हम? मीथेन। क्या बोलेंगे? मीथेन। फिर अगर हम यहां पे N इज इक्वल टू 2 पुट करें तो देखो C2H2 इंटू 2 मतलब C2H4। फिर जब हम N इज इक्वल टू 3 पुट करें तो C3H6। क्यों 6? क्योंकि 2 इंटू 3 6। तो उसमें क्या लॉजिक था? जितने नंबर ऑफ कार्बन मतलब जितने हैं कार्बन उसके डबल में 2 ऐड करो, उतने क्या है? हाइड्रोजन। तो यहां पे अल्कीन के केस में जितने हैं कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। क्यों? तो देखो यहां पे अगर मैंने 1 कार्बन समझा, ठीक है, तो इसके 1 के डबल क्या होता? 2। तो देखो तो हाइड्रोजन 2 है। फिर यहां देखो 2 कार्बन 2 के डबल 4, 3 कार्बन 3 के डबल 6। तो ये अपने को सीरीज जो मिलेगी ये किसकी मिलेगी बेटा? अल्कीन की। किसकी मिलेगी? अल्कीन की। तो ये तो आपका है इसका जनरल फॉर्मूला। तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। क्या है? CnH2n। बस अभी के लिए बस इतना याद रखो, हम वो पूरी सीरीज मतलब अल्कीन के केस में, अल्कीन तो मैंने बोला भी था कि ये तुम्हारा कॉमन नेम है।
ठीक है। इसको आईयूपीएसी के केस में क्या बोलते हैं कि अल्कीन में एक कार्बन अगर हो तो उसको क्या बोलेंगे, मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बोला था ना। तो अभी ये उस तरीके से उसके जो फॉर्मूलेज क्या रहेंगे, और फॉर्मूले में भी मैंने दो चीज समझाई थी, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये जो इसके फॉर्मूलेज बनेंगे ये सब कौन से बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेस पे हम जो स्ट्रक्चर निकालेंगे, ठीक, जिसमें हम क्या कर रहे थे, कार्बन को ऐसे हाइड्रोजन अटैच कर रहे थे, ठीक है। मीथेन के केस में क्या किया था, ऐसे ही किया था, सी और ये H4, बराबर। तो ये चीजें हमने की थी। अच्छा, अब ये तो हम पढ़ेंगे ही इसकी सीरीज। मैं और एक थोड़ी बेसिक चीज समझा देता हूं इसके साथ, क्योंकि वो इससे रिलेवेंट है। तो इससे अगर वो रिलेवेंट है तो मैं बाद में अननेसेसरी तुम्हारे दिमाग में डाउट रखना नहीं चाहता। तो देखो बच्चों, ये कार्बन और हाइड्रोजन अगर दोनों यहां प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, ये है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, सिंपल। तो हाइड्रोकार्बन देखो मैंने बेसिक करके लिखा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, 10th लेवल पे आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो वहां पर फिर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम यहां पर ही ढंग से पढ़ लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, क्योंकि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, देखो हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स, कौन से, एक तो है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। तो अब सवाल ये आता है कि सर व्हाट इज मीन बाय सैचुरेटेड एंड व्हाट इज मीन बाय अनसैचुरेटेड। तो अब देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। क्या बोला है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। अच्छा, ये जो मैंने अभी बोला इस पे से कुछ याद आ रहा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इससे रिलेटेड सर ने कुछ पढ़ाया था, बिल्कुल इससे रिलेटेड हम इसके प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़े थे, इसी को क्या बोलते हैं, अल्केन। क्या बोलेंगे, अल्केन। मतलब सैचुरेटेड के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या आएगा, इसके अंदर अल्केन आता है। और अनसैचुरेटेड के केस में बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 2 और मोर बॉन्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो अनसैचुरेटेड, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में क्या है कि कार्बन कार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इसको हम अगर अल्केन बोलेंगे तो कार्बन कार्बन में डबल और ट्रिपल को क्या बोलेंगे, सिंपल है, पहले ही वीडियो में हम बेसिक में तो देखो, कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे हम, अल्काइन। तो ये तो चीजें बेटा हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ ली है, लेकिन हमको ये सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, ये भी चीजें पता होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि यार आप ये चीज पढ़ ली हो लेकिन इसी को ये चीज बोलते हैं ये भी आपको पता नहीं है, तो इससे तो बुरी बात हो ही नहीं सकती। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक का तो कंसेप्ट आपको बहुत ही इजी शब्दों में समझ गया है। तो अब हम हमारे जो आज का टॉपिक है अल्कीन, इसकी सीरीज बनाएंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, ठीक है, ये अपने दिमाग में रखो। अब आगे की इसकी सीरीज अपने आप बन जाएगी। एन सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स। तो देखो एन की जगह यहां कार्बन एक है समझो, ठीक है, तो यहां पे अपन एन की जगह 1 पुट करेंगे, C1H2 into 1, ठीक। तो इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, C1 मतलब ही CH2, ठीक। इसी को क्या बोलेंगे, मीथीन। क्यों, क्योंकि अल्केन को डिनोट है ना लास्ट में ANE, इससे करते हैं। अल्कीन को ENE, तो वहां मीथेन था तो यहां मीथीन होगा। यही बस थोड़ी सी चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट, अगर कार्बन 2 हो तो मतलब ही नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो वहां ये, इसीलिए हमने एन की जगह यहाँ 1 पुट किया क्योंकि सिंगल है। अगर 2 नंबर वाला कार्बन मतलब पता करना हो तो उसका फॉर्मूला तो देखो अब क्या आएगा, C2H2 into 2, एन की वैल्यू क्या है पुट की हमने यहाँ पे 2, तो इधर भी 2 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा C2H4, 2 into 2 4, इसी को क्या बोलेंगे, इथीन। फिर अगर 3 कार्बन हो तो C3H2 into 3,
मतलब ये C3, इसी को क्या बोलेंगे, मीथेन, इथीन, और ये प्रोपीन। बस ऐसे सीरीज चलती जाएंगी। अब आपको ये इसी तरीके से बनानी है, मैं जल्दी बना लेता हूं। देखो अब क्या आएगा, C4H8, फिर C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18 एंड C10H20। अब इसके नाम देंगे। वहां मीथेन था तो इधर ये अल्कीन है तो यहां मीथीन आया, वहां इथेन था तो इथीन, प्रोपेन था तो प्रोपीन, ब्यूटेन तो ब्यूटीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टीन, ऑक्टीन, फिर ननीन एंड देन निकीन। तो ये बेटा तुमने एक फॉर्मूला अप्लाई करके पूरी अल्कीन की क्या बना ली है, सीरीज। सिर्फ याद क्या रखना है, उस फॉर्मूला में क्या था, 2n+2 था, ठीक। और इजी शब्दों में जितने नंबर ऑफ कार्बन थे उसके डबल में 2 ऐड करो, हाइड्रोजन थे, किसमें, अल्कीन के केस में। लेकिन अल्कीन की सीरीज में क्या है, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन। कैसे, अब देखो, एक, ठीक, एक के डबल 2 हाइड्रोजन 2, यहां 2, 2 के डबल 4 हाइड्रोजन 4, 3, 3 के डबल 6 हाइड्रोजन 6, यहां 4, 4 के डबल 8, 5 के डबल 10, 6 के डबल 12, और अब टू कहां पे, 10 के डबल 20। तो ये हमने इसकी जो सीरीज है ये बना ली है। एक चीज इसमें बेटा कॉमन है, देखना, ये आप हर सीरीज में ही पढ़ोगे, अल्केन, अल्कीन और अल्केन के, कि इसमें जो कार्बन, मतलब पहले में और दूसरे में फर्क देखते जाओ। हर इसमें और इसमें कितने का फर्क है कार्बन का, 1 का, 2 में से 1 है 1, और ये यहाँ 4 में से 2 का 2, CH2 का हर इसमें फर्क रहेगा। ये तो वैसे भी याद रह ही जाएगा तुमको, लेकिन यहां तक तो मुझे जो तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्कीन का बनाना था, ये तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सही ढंग से समझा ही दिया। बस क्या याद रखना है, जितने रहेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स उसके डबल क्या रहेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो बेटा अब हम क्या बनाएंगे, इसके कुछ सिर्फ 2-3 एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के देखेंगे। तो देखो बच्चों, अब हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालेंगे। तो मैंने ऑलरेडी पहले निकाल लिया ताकि तुमको, क्योंकि देखो ये चीज हमने इसके प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे निकालना है ये पढ़ लिया है। तो बस याद क्या रखना है ताकि तुम्हारा ये गलत ना हो, मुझे वही समझाने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता एक ही चीज बार बार रिपीट करवाने से कोई इसका सेंस बनेगा। तो देखो, इथीन का मैंने फॉर्मूला लिखा डायरेक्ट, ठीक। अब ये लेवल पे यार तुमने ये क्वेश्चन नहीं करने वाला कि सर तुमने यहां मीथीन क्यों नहीं लिखा, मीथीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकाल के क्यों नहीं दिखा रहे। तो मेरे ढोक लो, समझो बात को। अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा है, कार्बन कार्बन में ही सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड का नाटक है ये किसके बीच में पढ़े हम, कार्बन के बीच में। और जब तुम मीथीन की बात आती है तो मीथीन का फॉर्मूला क्या है, CH2, क्या है, CH2। तो यहां कार्बन, एक कार्बन के बीच में कैसे 2 ऐड होंगे बॉन्ड, खुद से ही करेंगे क्या, नहीं ना। तो ठीक है, तो ये चीजें ऐसे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो अब हम हमारे जो नेक्स्ट है इथीन, इथीन के केस में देखो, अब यहाँ पे 2 कार्बन है, कार्बन के केस में याद क्या रखना है, कार्बन कार्बन के बीच में अल्कीन की सीरीज में आएंगे क्या, डबल बॉन्ड, वहां क्या आते थे, सिंगल बॉन्ड। तो देखो कार्बन कार्बन, 2 कार्बन वाला इथेन था अल्कीन के केस में, तो यहां इथीन आएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा सिर्फ, और यहां उसके फॉर्मूले में क्या था, C2H4। तो देखो कार्बन 2 और ये 4 हाइड्रोजन हमने फिल करके रख दिए। समझ में आ रहा है क्या। फिर नेक्स्ट प्रोपीन, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6। अब कार्बन कार्बन कार्बन, टोटल कितने कार्बन हो गए, 3। तो देखो 1 2 3 कार्बन कर लिया और हमको 6 हाइड्रोजन दिखाने, 1 2 3 4 5 6।
यहाँ पे अब देखो गलती कहाँ होगी, हमने ये नहीं कहा है कि हर कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। हमने क्या बोला है, कार्बन कार्बन में, ठीक है, तो कोई भी एक, तो अल्केन के केस में जो सिंगल बॉन्ड है ना सभी इसमें था, और अल्कीन और अल्काइन इसके केस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी सिर्फ एक ही कार्बन को रहेगा। हाँ, ये चीज याद रखनी है, फिर तुम्हारी गलती होगी ही नहीं तो देखो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर क्या है, जानबूझ के ऐसे पढ़ाएंगे और ज्यादा तुमको हार्ड करके समझाएंगे वो, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत चिल हो, चिल मूड में पढ़ना है ये टॉपिक। तो देखो क्या बोला मैंने, कोई भी एक, इसमें मैं क्या बोला कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो देखो इसके बीच में मैंने डबल दिया, बाकी इसमें देखो सिंगल बॉन्ड से दिया है, टोटली 3 कार्बन है, किसके केस में, प्रोटीन के केस में, और यहाँ ई एन ई क्यों आया, क्योंकि अल्कीन पढ़ रहे हैं, तो ये चीज तो अभी तक आपको तो समझ ही गई होगी। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन 6 थे, 1 2 3 4 5 6, हर इसकी वैलेंसी अपनी को 4 कंप्लीट करनी है, कैसे, तो देखो 1 2 3 ये एक बॉन्ड 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ये इधर हो गए, इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, यही करना है हर इसमें। फिर यहां देखो डिकीन के पहले हम ब्यूटीन पढ़ लेते हैं, ब्यूटीन के केस में क्या है, कार्बन कितने हैं 4, तो यहां देखो 1 2 3 4, कोई भी एक इसमें डबल बॉन्ड आएगा, तो देखो अब मैंने यहां लिए। अब हाइड्रोजन कितने होना, हाइड्रोजन होना 8, स्टार्ट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। अब इसकी वही 4 वाला कंसेप्ट 1 2 3, यहाँ पे एक बॉन्ड 4, फिर इधर के केस में 1 2 3 4, इधर के केस में 1 2 3 4, ठीक, और इधर के केस में 1 2 3 4, तो यहाँ 4 हो गए, इसलिए इधर कुछ नहीं आया। अगर दिमाग में गलती अगर हो तो बस ये चीज ध्यान रखना। सेम ये कंसेप्ट डिकेन के केस में कार्बन 10, उसके डबल रहते इधर, हाइड्रोजन कितने 20, तो देखो कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए कार्बन 10, हाइड्रोजन गिनो टोटल 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गए। कोई भी एक तुमको कार्बन लेना है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, फिर बाकी इसके बीच में तो सिंगल ही रहेगा जो कंसेप्ट अभी तक पढ़ लिए, और बस इसी तरीके से तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर भी निकल जाएगा, डिकीन का स्ट्रक्चर। तो बेटा ये है बहुत इजी, सिर्फ इसमें एक ही चीज मैंने इसके लिए ये पहले ही निकाल के रख लिया कि दिमाग मतलब क्या है, मेहनत गधे जैसे नहीं करनी है, थोड़ा दिमाग से करो। याद ये रखना है कि कार्बन कार्बन, कोई भी एक कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा, हर कार्बन कार्बन में नहीं आएगा, याद रखने वाली बात, ठीक। तो वो अगर याद है तो तुमको स्ट्रक्चर निकालने में भी तकलीफ नहीं आएगी। और दूसरी बात कि जब मीथेन के केस में हम इसका स्ट्रक्चर क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि हमने कार्बन कार्बन में बॉन्ड की बात की ना, कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड, कार्बन कार्बन में 2 बॉन्ड, तो यहां पे जो था CH2 मीथेन का फॉर्मूला जो हमने निकाल के भी देखे थे, देख लो और एक बार, कंफ्यूज नहीं होना है, CnH2n यही इसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला अल्कीन का, C1H 2 into 1 मतलब CH2, यही है, यही बोला हूं मैं। तो यहां बताओ कार्बन कितना है, एक, सिंगल कार्बन के साथ कैसे स्ट्रक्चर निकालोगे, इसीलिए हमने स्ट्रक्चर कहां से स्टार्ट किए, इथेन से। तो थोड़े बहुत अपने को लॉजिक भी पता होना चाहिए। तो बेटा हमने अब तक होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन और होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन, ये दोनों भी कंसेप्ट बहुत ही इजी तरीके से और जितना मतलब यूजफुल है उतना तो बहुत ही सही ढंग से ये पढ़ लिया है। मुझे लगा कि यार यहाँ पे मुझे आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं और अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने उसका रिलेवेंस भी आपको दे दिया, ताकि आगे जाके ये कंसेप्ट आपको कंफ्यूज न करे कि यार मैंने हर चीज पढ़ ली, मुझे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस पता ही नहीं। अब ऑब्वियसली ये चीज आपको पता है, अल्केन के केस में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के केस में क्या, अल्कीन और अल्केन। मतलब ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है, नहीं तो पूरा चैप्टर पढ़ लो और मार्क्स नहीं मिले तो कोई उसमें सेंस बनता नहीं। तो गाइस सबसे पहले कि ये अगर पूरी जो कार्बन कंपाउंड की सीरीज जो हम लेने वाले हैं, तो इस केस में अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए आगे आने वाले समय में बना सकूं।